राधे राधे। स्वागत है आपकी अपने आध्यात्मिक चैनल शुभम करोति कल्याणम पर। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं बैसाख मास के 12वें अध्याय की वह दिव्य कथा जो न केवल हृदय को स्पर्श करती है बल्कि आत्मा को भी जागृत कर देती है। आइए सुनते हैं धर्म, भक्ति और मोक्ष का यह अनुपम प्रसंग। राजा मैथिली कहने लगे कि हे ब्राह्मण, आपने कामदेव की स्त्री रति का वर्णन किया और उसकी अछूते व्रत धारण करने की कथा भी मैंने सुनी। अब कृपा करके यह बतलाइए कि इस व्रत की विधि क्या है। यह वार्ता सुनकर श्रुतिदेव कहने लगे कि इसका विधान पहले श्री हरि ने लक्ष्मण जी से कहा था, वह सब मैं तुमको सुनाता हूँ। इस व्रत के करने से श्री लक्ष्मीपति भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। श्रावण शुक्ल द्वितीया को इस व्रत को धारण करना चाहिए। चातुर्मास्य में हविष्यान्न भोजन करना चाहिए तथा श्री लक्ष्मी नारायण का पूजन करें। चातुर्मास व्यतीत होने पर विधिवत इनका पालन करना चाहिए। किसी ब्राह्मण को जूते देवे, सोने या चांदी की मनोहर मूर्ति बनावे, पीतांबर से उनको शोभायमान करे, सफेद पुष्प और सुगंधित द्रव्यों से उनका पूजन करे। फिर ब्राह्मणों को सैयादान, वस्त्र दान करके भोजन करावें। ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों को संग भोजन करा के दक्षिणा देवें। इस प्रकार 4 मास तक पूजन करें। मार्ग शीर्ष आदि मासों में भी विधिवत उसी तरह का भगवान का पूजन करें। ऐसे ही चैत्र से 4 मास तक हरि भगवान का पूजन करें। जिसको सौनकादि ऋषिगण पूजते हैं उस भगवान की स्तुति करें और इस व्रत को आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को समाप्त कर देवें। ओम नमो नारायण इस मंत्र से हवन करें। चैत्र आदि मास में पुरुष सूक्त से हवन करें। मार्गशीर्ष आदि मास में विष्णु गायत्री नारायण विद्महे इस मंत्र से हवन करें। श्रुतिदेव कहते हैं कि हे राजन, यह व्रत मैंने तुमसे विस्तार पूर्वक कहा है। इसको करने से भगवान जगन्नाथ प्रसन्न होते हैं और उनकी प्रसन्नता से अनेक सुख तथा संतान की वृद्धि होती है। जय श्री हरि। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जहां हर कथा जीवन में रोशनी लाती है। शेयर करें इस दिव्यता को और फैलाएं प्रभु का नाम। हरि ओम तत्सत। बैसाख मास की जय हो।